हेलो स्टूडेंट, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करने वाले हैं कि परिमेय संख्या के योग पर गुणा का वितरण। परिमेय संख्या के योग पर गुणा का वितरण। परिमेय संख्या के योग पर गुणा का वितरण कैसे होता है? पहले तो परिमेय संख्या से थोड़ा सा हट कर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 5 है। 5 का जब हम दो संख्याओं के योग में गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 गुणे 4 है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 धन 4 है। जैसे यहाँ पे 3 धन 4 में 5 का हम गुणा कर रहे हैं, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे एक बार, इसमें करेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा हमारा कि संख्याओं के योग पर किसी संख्या का वितरण, यानी गुणा का वितरण। संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण। एक बार हम इसका गुणा 3 में करेंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा धन, फिर इसका गुणा हम 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, फिर इसका गुणा इसमें हुआ, तो योग पर गुणा का वितरण हुआ। तो वैसे यहाँ पे हमने क्या ली है, संख्याएं ली हैं। अगर यहाँ पे परिमेय संख्याएं कोई ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1/4 गुणे 3/2 धन 1/3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3/2 धन 1/3 ये दोनों संख्याएं योग में हैं, तो इसका गुणा अगर इसमें हो जाए, इसका गुणा इसमें हो जाए, तो इसको हम इस तरह से लिख दें, तब हम कहेंगे कि संख्याओं के योग पर, किस संख्याओं के, परिमेय संख्याओं के योग पर हमने क्या किया, गुणा का वितरण कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका गुणा हम एक बार 3/2 यानी 1/4 गुणे 3/2 हो जाएगा, फिर धन 1/4 का गुणा 1/3 में हो जाएगा। 1/4 का गुणा 1/3 में हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका वितरण हुआ, परिमेय संख्या के गुणा का वितरण हुआ। किस पर, योग पर। तो यही है हमारा कि परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण। अब इसको लिख लेते हैं अच्छे से थोड़ा सा। यदि तीन परिमेय संख्याएं P/Q R/S और T/U हो तो यदि हमारे पास तीन परिमेय संख्याएं कौन कौन सी, P/Q R/S और T/U है, तो P/Q गुणे R/S धन T/U, यानी परिमेय संख्या के योग पर हम जब गुणा का वितरण करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो इस संख्या का गुणा पहले तो हमने दो संख्याओं के योग पर P/Q का गुणा किया, फिर अब हम गुणा का वितरण कर रहे हैं। वितरण कैसे करते हैं, P/Q का गुणा एक बार हम किस में करेंगे, R/S में, तो ये हो जाएगा P/Q गुणे R/S धन, फिर क्या होगा, P/Q का गुणा T/U में हो जाएगा। P/Q का गुणा T/U में हो जाएगा। ये हमारा जो आया है, ये आया है हमारा योग पर परिमेय संख्या का गुणा, यानी परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण हो गया है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं कि
तीन परिमेय संख्याएं जिनमें दो परिमेय संख्याओं के योग में पहली संख्या से गुणा कर रहे हैं या फिर तीसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो उस संख्या से पहली संख्या में गुणा करेंगे, फिर तीसरी संख्या में गुणा कर देंगे। तो यही चीज हमको हिंदी में लिखना है। तो आप उसको लिखें या ना लिखें कोई जरूरत नहीं, बस आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है इस पर उसको देख लेते हैं। प्रश्न इस पर कैसे आता है उसको देख लेते हैं। तो आपकी क्लास 8 की बुक का एक प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नांकित को सरल कीजिए। क्या? निम्नांकित को सरल कीजिए। निम्नांकित को सरल कीजिए। इसमें हमारा पहला क्या है? पहला है ऋण 4/3 ऋण 4/3 का गुणा हुआ है किसमें? 1/2 धन ऋण 1/2 धन ब्रैकेट में ऋण 7/5 इसमें क्या हुआ है? गुणा हुआ है। अब दूसरा जो दिया है, आप दूसरा सोच के बताइए दूसरा क्या हो सकता है। एक बार इसका गुणा इसमें किया है, यानी ऋण 4/3 का गुणा 1/2 में, धन फिर ऋण 4/3 का गुणा ऋण 7/5 में। ये चीज आपको क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा है निम्नांकित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे, फिर इसका उसमें गुणा करेंगे। वैसे वही चीज है यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लिखा है फिर इसका वितरण हो गया इस पर, तो इसका जो योगफल आएगा यानी जो इसका मान आएगा, यहाँ पे जो इसका मान आएगा वो इस मान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 धन ब्रैकेट में ऋण 7/5 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऋण 4/3 का गुणा है किसमें? यहाँ पे देखिए प्लस का गुणा माइनस में कितना हो जाता है? 1/2 प्लस का गुणा माइनस में कितना होता है? प्लस का गुणा माइनस में जब होता है तो आता है -7/5। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 क्या है? दोनों सह अभाज्य संख्या है। 2 और 5 क्या है? दोनों सह अभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों का मासा जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का जो मासा आएगा 1 आएगा। अगर इन दोनों का मासा 1 आ जाता है तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो यहां से देखिए ऋण 4/3 गुणे 5 का गुणा 1 में कितना होगा? 5। 2 का गुणा 7 में कितना होगा? 14। और 2 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा? 10। इतनी बात क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखिए ऋण 4/3 गुणे 14 में से, यहाँ पे देखिए 5 का चिन्ह क्या है? धनात्मक। 14 का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया? असमान हो गया। जब भी दो संख्याएं हो और चिन्ह क्या हो? असमान हो। चिन्ह क्या हो? असमान हो, तो संख्याएं आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? आपस में घट जाती हैं। तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? 14। और 14 का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। तो यहाँ से आ जाएगा ऋण 9/10। इतनी बात क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। पहले तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख, हाँ आपको क्लियर है।
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर देंगे। तो अंश का गुणा अंश में यानी ऋण 4 गुणे ऋण 9 बटे 3 गुणे 10। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 एक नम 3, 3 3 9। यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, 2 बच्चे 10। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे -2 बचा, यहाँ पे -3 बचा। तो -2 गुणे -3 और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5, तो 1 गुणे 5। अब यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण में कितना होता है, ऋण का गुणा ऋण में हो जाता है धन, ऋण का गुणा ऋण में हो जाता है धन। और 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 6, और 5 का गुणा 1 में या 1 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 6/5 आया। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 6/5 आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों का आंसर समान आ गया, यानी इसका आंसर और इसका आंसर समान आ गया, तब हम कहेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऋण 4 है और यहाँ पे अंश क्या है 1 है, यहाँ पे अंश क्या है ऋण 4। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो यहाँ से हो जाएगा ऋण 4 गुणे 1, हर क्या है 3 और 2, तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पे प्लस ऋण 4, यहाँ पे ऋण 7, दोनों अंश है, तो यहाँ पे ऋण 4 का गुणा ऋण 7 में हो जाएगा, और हर का गुणा हर में, यानी 3 का गुणा 5 में हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से देखिए ये कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 एक 2, 2 दूना 4। क्लियर। अब यहाँ पे -2 का गुणा 1 में कर देंगे, यानी -2 का गुणा 1 में और 3 का गुणा 1 में धन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा ऋण में कितना होगा, ऋण का गुणा ऋण में तो आता है धन, ऋण का गुणा ऋण में तो आता है धन। यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण में होता है धन, तो धन को लिखे ना लिखे बात बराबर। फिर 4 का गुणा 7 में कितना होता है 28, और 5 का गुणा 3 में कितना होता है 15। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ऋण 2 का गुणा 1 में होता है ऋण 2, और 3 का गुणा 1 में होता है 3, धन 28/15। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर क्या है 15 और यहाँ पे हर क्या है 3। तो अगर हम 3 में 5 से गुणा कर देते हैं तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर हम हर में 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमें अंश में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का गुणा ऋण 2 में तो हो जाता है ऋण 10, और 5 का गुणा 3 में होता है 15, धन 28/15। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए ऋण 10 है और 28 है। यहाँ पे भी क्या है, 2 संख्याएं हैं, लेकिन चिन्ह क्या है असमान है। चिन्ह क्या है असमान, और जब भी चिन्ह असमान होता है तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो 28 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 18/15, 18/15। और बड़ी संख्या क्या है 10 और 28 में, 10 और 28 में बड़ी संख्या क्या है भाई, 10 और 28 में बड़ी संख्या है 28, और 28 का चिन्ह क्या है, 28 का चिन्ह क्या है धनात्मक, 28 का चिन्ह क्या है धनात्मक। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पे धनात्मक, और धन चिन्ह लगाएं या ना लगाएं बात बराबर है। तो इसका आंसर क्या आया भाई 18/15, और इसका आंसर क्या आया 6/5। तो दोनों तो समान नहीं आया, अभी समान कर रहे हैं, रुकिए अभी समान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 छक्के 18 और 3 बच्चे
15। तो यहाँ से हमारे पास 6/5, इसका जो मान आया कितना आया, 6/5। तो यहाँ पे देखा हमने कि इसका जो मान आया और इसका जो मान आया वो कितना आया, दोनों समान आया। इसका जो मान आया और इसका जो मान आया कितना आया, दोनों समान आया। समान में क्या आया, 6/5 आया, 6/5 आया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण होता है। इतनी बात क्लियर। तो गुणा का वितरण कैसे होता है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि दो परिमेय संख्याएं के योग में तीसरी परिमेय संख्या का अगर गुणा करें तो तीसरी परिमेय संख्या का गुणा पहली संख्या में हो जाता है, फिर उसी संख्या का गुणा उस दूसरी संख्या में हो जाता है। तो यहाँ पे पहली संख्या का गुणा इसमें हुआ तो यहाँ पे इसको लिख दिया, फिर इसी संख्या का गुणा इसमें हुआ तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये होता है नियम। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1E के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपना प्यारा चैनल SRB मैथमेटिक्स है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।